नमस्कार। मैं आज स्वाध्याय लाइब्रेरी उत्कर्ष स्वाध्याय लाइब्रेरी में उपस्थित हूँ और हमारे साथ अभी हैं यूपीएससी क्वालिफाई आईपीएस आशा शर्मा जी। और बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि बगहा ऐसे छोटे शहर में ये आई हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। और इस लाइब्रेरी में जो बच्चे हैं उन्होंने अपना क्वेश्चन, उनके जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया। आज हम जानना चाहेंगे इनका जो अनुभव है और ये बच्चों को किस तरह से और भी मार्गदर्शन कर सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बच्चों को मोटिवेट कीजिए। जी, मैंने अपनी जर्नी 2019 में स्टार्ट करी थी, तो ये बहुत लंबी हो गई, लगभग 5 साल के लगभग में रहा और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो 2 बार मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए थे, थर्ड टाइम में फाइनली मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये तीनों क्वालिफाई हुए। जी, तो बगहा जैसे छोटे शहर में आपका आना हुआ और बच्चे दिल्ली से आप चल के यहाँ आई, तो बगहा के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। तो कैसे आपको ये लगा कि हमें यहाँ चलना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए? जी, मैंने ये एक बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर एक मतलब वो बहुत खुद को कम समझते हैं अगर वो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं या करोल बाग, राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर हम नहीं हैं तो हम इस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर सकते हैं। बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, स्टिल मैंने अपने इंटरव्यू के बाद उन प्लेसेस को विज़िट किया और तब मुझे समझ आया कि अगर कोई बच्चा वहाँ रह के तैयारी करता है तो शायद और ज़्यादा मुश्किल है। एक तो फाइनेंशियल इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर फैमिली से दूर बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं कि जो कि वहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं बाहर की अदर स्टेट से, उनको मैंने देख रखा है पर्सनली भी कि वो परेशान ज़्यादा रहते हैं, पढ़ाई कम कर पाते हैं। तो ये बच्चों के अंदर माइंडसेट उनका नहीं होना चाहिए, ना बच्चों का ना पेरेंट्स का, कि हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत है। बल्कि अगर हमारे पास सही गाइडेंस अवेलेबल हो तो घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह करके भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। और क्योंकि दिल्ली में भी मैं कोई बहुत अच्छी जगह से नहीं बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर बेसिक सड़कें भी नहीं हैं। मतलब बहुत ही यहाँ की कंडीशन मुझे बेटर लगी जो कंडीशन दिल्ली में सोनिया विहार की है। तो ऐसा ये हमें बिल्कुल माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। हम किसी भी जगह पर अगर हम चाहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो आप यहाँ भी बच्चों से मिले, आपको क्या लगा कि यहाँ के बच्चे मतलब क्या उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, क्या किस तरह की उनके अंदर जो क्षमता आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज थोड़ा कम होते हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ अपने आप में हमें पुश करती रहती है हमेशा। जब सब कुछ हमें बहुत ईजिली अवेलेबल होता है तो हमारा मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ के बच्चों के लिए और स्पेशली जो भी डिप्राइव्ड बच्चे जिनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन और प्लस पॉइंट है कि हम अपने पेरेंट्स को देख करके ही मोटिवेट हो जाते हैं। वो चीज़ें हमें पुश रखती हैं और कंसिस्टेंसी के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। निश्चित तौर पर जो अभी बगहा में जो भी बच्चे इनसे मिले हैं, जो इनको क्वेश्चन किए हैं, उनका जो जवाब मिला है, काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं और उन्हें जो शिक्षा, जो भी ये जानकारी दिल्ली जाने पर मिलती है, आज दिल्ली खुद चल के बगहा में आया है और उन्हें वो उत्साह और वो मोटिवेशन दिया है। तो निश्चित तरह बच्चे अब काफ़ी संतुष्ट और जो उत्साहित हैं कि निश्चित वो अपना जो लक्ष्य है उसको निश्चित साधेंगे और निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।